फिजिक्स वाला के सीएफओ अमित सचदेवा साहब से तो आपको रूबरू करा ही दिया है। अमित जी वेलकम ऑन द शो। अच्छा, पहले तो Q2 नंबर स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा डॉक्टर साहब। डिसेंट परफॉर्मेंस ऑन द फेस ऑफ इट। आय में 26% का जंप, इबिटा 35% साल दर साल इंप्रूव होता हुआ। सचदेवा सर, मदद कहां से मिली? ये क्या पेड ऑनलाइन यूजर्स और शायद ऑफलाइन स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ रहा है, ये सीधा सीधा उसी का फायदा है या और भी कुछ है? Thank you so much, Ashish ji, for having us on on your show. I think जैसे आपने बोला काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हम लोगों का गया ये वाला। अगर आप थोड़ा सा सिक्लिकल नेचर देखेंगे हमारे बिजनेस का, तो आई थिंक Q2 Q3 हमेशा हमारे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे वैसे हम लोगों का रेवेन्यू वैसे वैसे इन दो क्वार्टर्स में काफी स्ट्रॉन्ग आता है। 22 23 24% से हमारे एनरोलमेंट्स बढ़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। अगर आप देखेंगे ऑफलाइन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोगों की ग्रोथ आई है। पिछले साल हमने 3,10,000 बच्चे पढ़ाए थे, इस साल हम लोग 4 लाख बच्चे पढ़ाएंगे। तो ऑलमोस्ट 30% जंप हमारा हमारे फिजिटल ऑफलाइन टेक इनेबल सेंटर्स जिनको हम बोलते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो हमें दिख रहा है कि हम लोगों ने जो थोड़ा सा जो टेक एंड प्रोडक्ट को आशीष जी अब उसके ऊपर तवज्जो देनी शुरू करी है। तो ऑलमोस्ट 9-10% से हम लोगों का जो एक कॉन्शियस व्यू था कि हम कैसे बच्चों के लिए एक वैल्यू चेन क्रिएट कर सकें, तो वहां से भी अगर आप देखेंगे तो हमारे आरपू में भी हम लोगों को 8 से 9% इंक्रीज दिखा है Q2 में, ईयर ओवर ईयर पर्सपेक्टिव से। सो अगर आप एनरोलमेंट्स ऐड करेंगे प्लस उसमें जो हम लोगों ने टेक एंड प्रोडक्ट से जो हम लोग अपना आरपू बढ़ा रहे हैं, तो वो दोनों तीनों फैक्टर्स अगर आप उसको ऐड करेंगे तो उसकी वजह से जो आप नंबर्स बोल रहे थे कि हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस बार ऑलमोस्ट लाइक 70 करोड़ का पैट हम लोगों ने डिलीवर किया Q2 में। सो वो उन्हीं वजहों की रीजंस की वजह से ही हम डिलीवर कर पाए सर। तो मतलब दोनों इनरोलमेंट भी बढ़ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स की गिनती भी बढ़ रही है और स्टूडेंट से कमाई जो हो रही है वो भी बढ़ रही है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी बढ़ते हुए, इसीलिए ये रेवेन्यूज इस तरह का जब इसीलिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ। अच्छा, आरएचपी के समय अमित साहब 303 ऑफलाइन सेंटर्स हैं ऐसा मेंशन करा था। Q2 के जब रिजल्ट्स आए तो आप लोगों ने मेंशन करा 314 सेंटर्स हो गए। तो डिसेंट पेस पे उछल रहे हैं नंबर ऑफ सेंटर्स। क्या टारगेट्स लेके चल रहे हो आप ईयर एंड के या FY27 के लिए? कोई ना कोई बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस होंगे। जी सर। सो आशीष जी, अभी हम लोगों ने जैसे आपने बोला 314 सेंटर्स हो गए हैं। हम जो सक्सेस हम लोगों ने जेई नीट में हमने देखी है, इतने सेंटर्स हम लोगों ने जो बढ़ाए हैं, वही अब कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि हम लोग वही प्लेबुक अपना यूज करेंगे। जो अब बाकी की एग्जाम कैटेगरीज हैं वहाँ पे भी हम उनके ऊपर जाएंगे। सीए हो गया, यूपीएससी हो गया, गवर्नमेंट एग्जाम कैटेगरी हो गई। सो यहाँ से जो हम लोगों का इस साल का प्लान है, हम लोग रफली 70 सेंटर और खोलेंगे अगले साल के। उसमें इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हम जो हमारे विद्यापीठ सेंटर्स हैं, जहाँ पर हम लोग जेई नीट और फाउंडेशन पढ़ाते हैं, जहाँ पे 9वीं 10वीं के बच्चे भी आते हैं। और तो मतलब पूरे मिक्स में 60-65% तो हमारे जेई नीट के सेंटर्स होंगे। उसमें हम लोगों ने काफ़ी एक टू वे हाइब्रिड प्रोग्राम हम लोगों ने काफ़ी सक्सेसफुली इंडिया में पाइनियर किया है, जिसको हम पाठशाला बोलते हैं, जहाँ पर एक ऑनलाइन स्टूडियो से टीचर्स पढ़ाते हैं और करीबन 8 से 10 सेंटर्स में वहाँ पर जो है वो टेलीकास्ट होता है। और एक लोकल टीचर वहाँ पर होता है जो कि हेल्प करता है बच्चों को अगर उनके लोकल डाउट्स हों। सो कॉम्बिनेशन ऑफ विद्यापीठ पर प्लस पाठशाला, रफली हम लोग 60-65% ऑफ दैट 70 नंबर दैट आई टोल्ड यू वहाँ करेंगे। और बाकी जो एग्जाम कैटेगरीज है हम उसमें खोलना शुरू करेंगे। सो हम लोग का यूनिट इकोनॉमिक्स अब काफ़ी पिछले 18 महीने से हमने काफ़ी सीखा जो हमारे पुराने सेंटर्स थे। सो अब आइडिया यही है कि हम लोग रफली 2 से ढाई साल के अंदर में एक सेंटर को हम चाहते हैं कि वो सेंटर ब्रेक इवन हो जाए। फर्स्ट ईयर में सेटअप कॉस्ट होती है तो थोड़ा सा केपेक्स लगता है, थोड़ा सा सेंटर में हम लोगों का टीचर्स हायर करते हैं, वहाँ का पूरा सेटअप होता है। सेकेंड ईयर में वो सेंटर हमें पैसे बना के देने शुरू कर देता है। और तीसरे साल में हम लोगों को वो सेंटर पे बैक कर देता है, जो हम उसमें कैश इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्रॉम अ केपेक्स परस्पेक्टिव। तो तो वैसे स्ट्रॉन्ग हाँ, ग्रोथ रहेगी। अगले 2 से 3 साल में हम ऑफलाइन में काफ़ी बड़ा मार्केट है ऑफलाइन का। हम लोग अभी भी चौथे पांचवे प्लेयर हैं ऑफलाइन में। सो हम लोगों का प्रयास यही रहेगा आगे जाकर
कि कैसे हम लीडरशिप पोजीशन अपने ऑफलाइन में भी लेके आए हैं आशीष। आईपीओ में अमित जी हमने 3,500 करोड़ रुपए जुटा लिए थे सक्सेसफुली, जिसमें मेरे ख्याल से 465 करोड़ रुपए ईयर मार्क करे थे इन्हीं ऑफलाइन सेंटर्स के एक्सपेंशन को लेकर। मेरे ख्याल से तब कहा गया था आरएचपी में 232 नए सेंटर्स खोलेंगे। तो अभी तो काफी एग्रेशन दिखाओगे आप, ऐसे नंबर्स स्वेल होते ही रहेंगे, है ना? जी सर। आपने बिल्कुल सही बोला सर, वो 465 अगले 3 साल का हमारा प्लान है जो तीन। हम लोगों ने कैपेक्स के लिए लिए हैं। तो अगर आप देखेंगे एक सेंटर में रफली हमारा 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम कैसा सेंटर बना रहे हैं। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो अगर 150 160 करोड़ रुपए हम लोग इस साल इन्वेस्ट करने का करेंगे अगले, और बाकी के जो 2 सेंटर्स हैं, अगर आप 150 सेंटर और लगाइएगा तो हमने 200 सेंटर्स बोला था आरएचपी में। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो अगले 2 साल तक तो हम लोग क्लियर पाथ देखते हैं अपना एक ऑफलाइन तो फिर फिजिकल तो सेंटर्स अमित को सर, बढ़ाने के लिए। जी सर। अब मैं आरएचपी बार बार इसलिए रेफर कर रहा हूं क्योंकि लास्ट इंटरेक्शन आईपीओ के समय फिजिक्स वाला के मैनेजमेंट से तब आईपीओ के समय हुआ था नवंबर में मेरा। तब वो डिस्कशन में आया भी था कि ऑनलाइन बिजनेस तो आपका बढ़िया प्रॉफिटेबल है, ऑफलाइन बिजनेस ब्लीड कर रहा है, नेट मार्जिन्स निगेटिव हैं। फिलहाल क्या स्थिति है? हाँ, रेंट एक सरदर्द रहेगा, वो कॉस्ट होगी शायद, इसीलिए वो ब्लीड कर रहा है, पर कब तक फिर प्रॉफिटेबल? क्योंकि आप तगड़े एक्सपेंशन मोड में हो। क्या ये लॉसेस स्वेल करना कंटिन्यू करते रहेंगे इस ऑफलाइन सेगमेंट के फॉर द टाइम बीइंग? कब तक आप एज अ सीएफओ एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये पार्ट ऑफ द बिजनेस ब्लैक में ब्लैक में आ रहा होगा? आशीष जी, काफी अच्छा सवाल पूछा। काफी हम लोगों को भी काफी क्वेश्चंस आए थे इन टर्म्स ऑफ कि ऑफलाइन की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कैसी मूव कर रही है। हम लोगों का जो अभी प्लान है, हम लोगों ने जो फ्यूचर गाइडेंस दी है, अगले साल हम लोग हमने बोला कि हम लोग पैट फुल ईयर पैट पॉजिटिव रहेंगे। उसका एक मेजर रीजन ये भी रहेगा कि हमारा ऑफलाइन फुल प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे अगले साल हमें EBITDA लेवल पे प्रॉफिट जनरेट करके देगा। ये हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं अगले फुल ईयर का आशीष जी। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट आता है, कि वो हम लोगों को देखना है। जैसे आपने बोला कि एक ऑनलाइन तो हमेशा एक प्रॉफिटेबल है कि आप एक कैटेगरी बिल्ड करते हैं, कम्युनिटी हम लोगों ने बिल्ड करी हुई है। जैसे अलग सर ने पूरा का पूरा एक यूट्यूब चैनल को हम लोगों ने बिल्ड किया है उस डिस्ट्रीब्यूशन को। तो वहाँ पर वो नेचुरल फ्लक्स आता है, बच्चा ऐप डाउनलोड करता है, ऐप पे पढ़ता है, फ्री में पढ़ता है, फिर वो एक बैच खरीदता है। सो वो एक नेचुरल हम लोगों का काफ़ी अच्छी प्लेबुक ऑनलाइन की बनी हुई है। ऑफलाइन की जो प्लेबुक थी, काफ़ी हम लोगों को सवाल आया कि आप जब ऑनलाइन में इतना अच्छा करते हैं तो आप ऑफलाइन क्यों कर रहे हैं। हाँ, ऑफलाइन इज नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द ट्रू। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर। तो बच्चा अगर आप आके बोलेगा कि सर मुझे एक फिजिकल सेंटर में आना है, मुझे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है, मुझे एक टीचर के साथ हाँ, बैठना ट्रू। है, मुझे मेंटोर डॉग पूछना है, तो वो एक नेचुरल एक ट्रैक्शन पॉइंट है ऑफलाइन खोलने का आशीष जी। तो ये नहीं नहीं, ये बिल्कुल चॉइस ठीक है, होना हमारी होना भी जरूरी है। मेरा तो मानना है, मुझे तो ज्यादा कंफर्ट होता है जब मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन सेंटर पे भेजूं, आप लोग सामने पढ़ाओ, तो थोड़ा सा भरोसा ज्यादा बढ़ता है। अच्छा। टीचर्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है। तो अगले साल का हमारे यही आशीष जी कि अगले साल हम लोग जो हमारे 22-23 के जो सेंटर्स हैं वो तो ऑलरेडी 25-26 में हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो अगर अगर मैंने कंट्रीब्यूशन आपको मार्जिन सही पे सुना भी और और सही EBITDA। समझा, क्योंकि अगला सवाल इसी का फॉलो अप था कि फिजिक्स वाला एफवाई अब तक नेट लॉसेस ही करते रहे कंसोलिडेटेड बेसिस पे। FY 25 में 243 करोड़ के नेट लॉसेस थे। Q2 में प्रॉफिट जरूर आए थे, लेकिन H1 देखो तो 57 करोड़ रुपीस के आसपास का लॉस है H1 FY 26 का। आप कह रहे हो कि FY 27 में किसी क्वार्टर में, मतलब आने वाले एक साल के अंदर, हम नेट लेवल पे प्रॉफिटेबल होंगे कंसोलिडेटेड एंटिटी, जी सर। ऐसा मानो? फुल ईयर FY 27 हम लोग पैट पॉजिटिव होंगे। वो हम लोग पूरी कंपनी उसी डायरेक्शन में इस टाइम पे चल रही है आशीष जी। ऑनलाइन तो हमारा जैसे हमने बोला कि फुल प्रॉफिटेबल है। अगले साल से अगर आप हमारा शेयर होल्डर्स लेटर देखेंगे सेकंड क्वार्टर का आशीष जी, तो हमने ये भी गाइड किया है कि हम लोग FY 27 से एक सेगमेंट रिपोर्टिंग भी शुरू करेंगे जहां पे हम लोग क्लियर पाथ ऑनलाइन और ऑफलाइन का अलग से दिखाएंगे। तो वो एक काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी एक बड़ा स्टेप हमारी तरफ से भी है कि हम आगे एक ऑनलाइन ऑफलाइन का क्लियर पाथ आगे दिखाएं,
ताकि आपके दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को एक क्लियर गाइडेंस मिले कि इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग कैसे आगे ऑनलाइन ऑफलाइन की प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग देख रहे हैं और क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं उनको इम्प्रूव करने में, उनको बेटर करने में। आशीष जी। जिस स्पेस में हो, अमित सर, आप लोग फिजिक्स वाला जिस स्पेस में, बड़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी अनऑर्गेनाइज बाजार है इसका। अच्छा, अमित सर जो है ना वो आए हैं ग्रोफर्स से, जिसे अब हम ब्लिंकिट कहते हैं, और पहले उसके सीएफओ थे। दोनों बड़ी हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। अमित सर, किसके फाइनेंशियल्स को स्टीयर करना ज़्यादा इजी है, इसके या उसके? तो आई थिंक अपने अपने चैलेंजेस थे आशीष जी। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया हाँ, ग्रोफर्स, तो एक बहुत ही अलग मार्केट में था। आज अगर क्विक कॉमर्स को अगर आप देखेंगे तो जिस तरह के ग्रोथ रेट्स, जिस तरह का कैपिटल क्विक कॉमर्स में इस टाइम पे आ रहा है, आई होप उस टाइम पे भी हमें इतना कैपिटल मिला होता। बट आई थिंक दोनों के अपने चैलेंजेस हैं। वो काफ़ी ऑफलाइन हैवी बिजनेस हो गया है। डार्क स्टोर मैनेजमेंट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। कस्टमर एक्विजिशन बहुत आसान हो गया, लॉन्ग टर्म वैल्यू है वहाँ पर। बट आई थिंक अगर ग्रोथ से देखें, अगर ट्रू इम्पैक्ट से देखें, अगर हम लोगों की कंपनी का विजन मिशन देखेंगे, सो आई थिंक हमने अपने डीआरएचपी में, आरएचपी में काफ़ी जगह बोला था कि हर बच्चा जब तक हम लोग अपना पढ़ा नहीं पाएंगे तब तक फिजिक्स वाला का मिशन, अलग सर का मिशन, वो पूरा नहीं होगा। सो वही चप्पा चप्पा एजुकेशन, चप्पा चप्पा पीडब्ल्यू, वही हमारा मिशन है। सो इस टाइम पे तो हम लोगों का सही है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम हर बच्चे को एक अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा इस परफेक्ट टाइम है। पे बहुत बड़ा मिशन तो है आशीष जी। और वो लाइन उसी को ही कहते हम लोग चप्पा फॉलो करें। चप्पा फिजिक्स वाला चले, है जी ना, बिल्कुल चरखे को सर। रिप्लेस कर देते हैं। अमित सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, इसी